जय हिंद बच्चों। डॉक्टर के एन मोदी ग्लोबल स्कूल हिंदी अध्यापिका नम्रता गुप्ता, हिंदी पाठ 7। वो हार गया। जैसा आपको बताया कि वो हार गया। चलिए मैं इसको एक कविता के अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता के माध्यम से शुरू करती हूँ। पहला मैंने आपको पार्ट 1 में भी उन्हीं की शायरी आपको सुनाई थी। गीत नहीं गाता हूँ बेकाब गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं। टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। तो ये वो हार गया आपका पार्ट 2 कवि चमोला द्वारा, कमला चमोला द्वारा लिखित है। इस बेटा मैंने आपको इस पाठ में आपको पार्ट 1 में बताया था कि इसमें 2 लड़के होते हैं और दोनों में दोस्ती होती है और किसी बात को लेकर एक दूसरे के प्रति उनमें गलतफहमी पैदा हो जाती है और दोस्ती के कारण उसमें दरार पड़ जाती है। तो क्या होता है कि वो दोनों हिसार के स्कूल में, सीनियर मॉडल स्कूल में और नेशनल पब्लिक स्कूल में एक दिवसीय क्रिकेट मैच में दोनों दोस्त जाते हैं। उनका दोस्तों का नाम होता है समीर और नितिन। लेकिन समीर जो है सीनियर मॉडल स्कूल की तरफ से बल्लेबाजी करता है क्रिकेट मैच में और उसने 99 रन बना लिए होते हैं और नितिन जो है कैचिंग की रहता है, दूसरी तरफ से कैच करता है। तो जब वो 99 रन बनाता है समीर, तो जो शतक प्राप्ति वाला रन होता है उसको करने के लिए वह उत्तेजित हो रहा है और सब खिलाड़ी उसकी तरफ ध्यान है सबका। लेकिन समीर खुद घबरा भी रहा है वैसे। तो जब वो उसने जो है नितिन ने बॉल फेंकी तो वो जो है नितिन उस बॉल को कैच कर लेता है। तो उस बात को लेकर दोनों में मनमुटाव हो जाता है और जिस मनमुटाव के कारण दोनों में वाद विवाद होता है, बातचीत होती है और दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि उसमें जो दोनों की बात होती है कि क्या बात है समीर, इस तरह से बात क्यों कर रहे हो, मतलब ये होता है। जब वो उसको क्या देता है कि बधाई देता है, तो उस बात के बाद तो वो उनमें वाद विवाद होता है। तो वो समीर कहता है कि बड़े बोले बन रहे हो, दोस्ती की आड़ में अपनी जलन तुम इस तरह निकालोगे, मैंने सोचा भी नहीं था। तो नितिन कहता है मैंने क्या क्या, शांत स्वर में वह पूछता है। तो अब समीर कह रहा है कि तुमने मेरा शतक पूरा नहीं होने दिया, 1 रन से तुम्हारी टीम का कोई भारी नुकसान नहीं हो रहा था, अगर तुम कैच छोड़ देते तो मेरा शतक पूरा हो जाता। मतलब उनके मन में नितिन अपनी जगह पर है और समीर अपनी बात पर है। तो अब नितिन कह रहा है कि कैसी बातें करते हो दोस्त, खेल के मैदान में ना तो कोई दोस्त होता है और ना कोई दुश्मन। हालांकि मैं दिल से चाहता था कि तुम्हारा शतक पूरा हो, लेकिन इसके लिए मैं अपनी टीम से विश्वासघात तो नहीं कर सकता। अब नितिन सफाई देता है, विश्वासघात होता है धोखा। दोस्त से तो विश्वासघात आराम से कर लिया, समीर ने कहा और तेज गति से घर की ओर चलने लगा। मतलब समीर जो कह रहा है कि तुमने मेरे से तो धोखा कर ही दिया और अपने घर की तरफ अकेला ही चल दिया। यह पहला मौका था जब दोनों अलग अलग घर पहुंचे। इसके बाद दोनों की दोस्ती में दरार आ गई और उनकी आपस में बोलचाल बंद हो गई। राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताएं बेंगलोर में आयोजित हो रही थी। आयोजित है कंडक्ट, संयोजित हो रही थी। उनमें भाग लेने सीनियर मॉडल स्कूल और नेशनल पब्लिक स्कूल की टीमें भी जा रही थीं। अब ये दूसरी प्रतियोगिता है। लंबी दौड़ में नितिन और समीर अपने अपने स्कूलों से भाग ले रहे थे कि रेलगाड़ी में बच्चे साथ साथ ही बैठे थे। नितिन और समीर एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठे थे क्योंकि उनमें क्रिकेट मैच से ही दरार शुरू हो गई, अनबन हो गई। किसी तरह बेंगलोर आया। उनके रहने का इंतजाम एक ही हॉस्टल में किया गया था। खिलाड़ियों को सुबह 5 बजे उठना पड़ता था। सभी बच्चे हॉस्टल के बाहर मैदान में दौड़ लगाते और कसरत करते। कसरत है व्यायाम, एक्सरसाइज। समीर भी अकेला मैदान में टहल रहा था। तभी उसे मैदान के किनारे झाड़ियाँ दिखाई दी। उन्हें देखकर क्या होता है, एक तरकीब सूझी। लंबी दौड़ प्रतियोगिता शाम 4 बजे शुरू होनी थी। नितिन अपना ट्रैक सूट लेकर बाथरूम में गया। तभी
समीर ने नितिन के जूते खिड़की में से झाड़ियों में फेंक दिए। इसके बाद वह अपनी जगह पर वापस आ गया और तैयारियों में लग गया। थोड़ी देर बाद नितिन गुनगुनाते हुए कमरे में आया और चारपाई पर बैठकर उसने सफ़ेद जुराबें पहनी। फिर जूते पहनने के लिए उठा, लेकिन जूते अपनी जगह पर नहीं थे। नितिन ने इधर उधर पूरे कमरे में जूते ढूंढे, पर जूते तो अब तब मिले न, मतलब वहाँ पर जूते हों तो तभी तो मिले उन्हें। तो जूते न मिलने से नितिन दुखी हो गया और सोचने लगा, अब मैं बिना जूतों के दौड़ नहीं पाऊंगा। मतलब वो जूते वहाँ से गायब हो गए। समीर कनखियों में से उसे देख रहा था। कनखियाँ होती हैं टेढ़ी नज़र से देखना, तिरछी नज़र से देखना। सब लड़के दौड़ प्रतियोगिता के लिए तैयार होकर नितिन को बुलाने आए। नितिन को उदास देखकर सबने उसकी उदासी का कारण पूछा। तब नितिन ने दुखी होकर बताया, मेरे जूते खो गए, इसलिए मैं दौड़ प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाऊंगा। समीर मन ही मन बड़ा प्रसन्न हो रहा था कि अब नितिन दौड़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो जूते किसने हटाए थे? समीर ने। सभी खिलाड़ी दौड़ के लिए एक पंक्ति में खड़े हो गए। नितिन भी दौड़ देखने आया था। 1 2 3 बोलते ही सभी धावक दौड़ पड़े। समीर बहुत तेज भागा रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि उसके दाएं बाएं भाग रहे 2 प्रतियोगी भी कुछ कम नहीं है। वह उन्हें पीछे नहीं कर पा रहा था। तभी उसके कानों में नितिन की आवाज़ गूंजी। मतलब नितिन ने शोर से मचाकर कहा, शाबाश समीर, और तेज, बहुत अच्छे। अब दोस्त की आवाज़ सुनकर समीर के मन में जोश भर आया और उसने पूरे जी जान से दौड़ने की गति बढ़ा दी। पूरी दौड़ के दौरान नितिन की आवाज़ उसी तरह गूंज रही थी, और तेज समीर, और तेज, शाबाश, और तेज, और तेज। समीर के पाँवों में जैसे पंख लग गए हों। किसकी आवाज़ सुनकर? नितिन की। और वह तेजी से भागता रहा और लक्ष्य पर सबसे पहले पहुंच गया। लक्ष्य मतलब जो लास्ट लाइन थी, एक लाइन होती है ना जब दौड़ पर जाते हैं कि हमें यहाँ तक इतनी दौड़नी है। तभी समीर ने देखा कि सामने से नितिन आ रहा है। खुशी से उसकी आंखें चमक रही थीं। आते ही उसने समीर को गले लगाया और बोला, वाह दोस्त, कमाल कर दिया, बधाई हो तुम्हें। ये बात किसने कही? नितिन ने कही। फिर इस बधाई पर समीर के दिल में एक टीस सी उठी, और क्या वह इस बधाई का हकदार है। मतलब उसके मन में अब ये टीस हो गई है कि मैं मतलब इस बधाई का हकदार नहीं हूँ, क्योंकि उनने नितिन के जूते तो पहले ही गायब कर दिए थे। और तब वो तो बधाई का असली हकदार कौन था? बधाई का अब ये क्वेश्चन आता है, असली हकदार कौन था? वैसे तो कायदे में असली हकदार नितिन था, है ना। उसने एक छोटी सी बात पर नितिन को दोषी ठहराया, जिसमें नितिन का कोई दोष भी नहीं था। भाई नितिन ने अपनी टीम के साथ अपनी अलग टीम होने के कारण अपना कार्य किया था, लेकिन समीर के मन में गलतफहमी हो गई थी, जबकि नितिन दोषी नहीं था, मगर उसने तो जानबूझकर नितिन का बुरा सोचा। समीर ने तो जानबूझकर उसके जो है जूते हटा दिए हैं, है ना। तो इसलिए फिर भी नितिन उसका भला भी चाहता रहा। नितिन, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ही तुम्हारे जूते झाड़ियों में फेंक दिए। अब समीर को जो है अपने मन में वो हो रही है, गलत फहमी को दूर कर रहा है और इरिटेशन हो रहा है कि भाई मैंने ये गलत किया इनके साथ। तो वो बता रहा है अब नितिन को कि मैंने तुम्हारे जूते झाड़ियों में फेंक दिए, मैं बदले की आग में झुलस रहा था, तभी मैंने ऐसे बुरा काम किया। माफ़ी मांगते हुए समीर ने नितिन से कहा। नितिन को एकदम शौक लगा। नितिन हैरानी से समीर की बातें सुन रहा था। एक पल के लिए तो वो भौचक्का रह गया था। भौचक्का मैंने आपको पहले भी बताया था कि हक्का बक्का, कैसा रह गया? हक्का बक्का सा। और फिर संभल कर बोला, कोई बात नहीं दोस्त, कम से कम तुम्हारे मन का मैल तो धुल गया। प्रथम तो मैं वैसे भी नहीं आता, क्योंकि तुम बहुत अधिक तेज भागते हो। अब समीर कह रहा, नहीं दोस्त, मैं जीता नहीं, हारा हूँ। तुमने मुझे अपनी सच्चाई और अच्छे व्यवहार से हरा दिया। जिंदगी में इससे बड़ी हार मेरी कभी नहीं हुई, मुझे माफ़ कर दो दोस्त। कहते हुए समीर की आंखों से आंसू टप टप पश्चाताप के गिरने लगे। पश्चाताप होते हैं पछतावा।
बेंगलुरु से वापस आने पर जब दोनों के परिवार वालों ने उन्हें हाथ में हाथ डाले, खुशी से चहचकते, मतलब जो खुशी से दोनों आपस में बातचीत करते हुए आते देखा, तो वे हैरान थे और दोस्ती के बीच पड़ी दरार को ख़त्म होते देख वे बहुत खुश भी हुए थे। अब मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये आज पार्ट 2 के द्वारा, पार्ट 1 और पार्ट 2 के द्वारा मैंने आपको ये चैप्टर पूरा अपने शब्दों में समझा दिया है। तो आशा करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।